चलो चाय पीते हैं, पियोगी? पता नहीं जय। व्हाट द हेल यार, क्या पता नहीं? व्हाट्स हैपनिंग विद यू? मुझे कुछ बताना है। मैं और करण बहुत क्लोज हैं। हाँ वो तो दिखता ही है। मतलब जितना दिखता है उससे भी ज्यादा क्लोज। हम शादी के बाद भी फिजिकल रिलेशनशिप में हैं। तुमने तो कहा था कि अब तुम सिर्फ दोस्त हो। इमोशंस के आगे किसी की चलती है क्या? जय शुक्ला नाम है मेरा, लेकिन शादी के कार्ड में गलती से अजय शुक्ला छप गया था। मुझे याद है मैंने कितना सुनाया था प्रिंटिंग वाले को। खैर, बहुत धूमधाम से शादी हुई थी मेरी, और मेरी पत्नी हिमांशी की फैमिली वालों ने तो शादी में बॉलीवुड थीम रखी थी, यानी खर्चा डबल। इतने पैसों में तो पूरी जिंदगी बिना काम किए निकल जाती। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। पापा तो कितना कुछ करवाना चाह रहे थे। पापा तुम्हारे अंबानी है। शट अप। सुनो, जय इनसे मिलो, ये मेरा दोस्त है करण। दोस्त से बढ़कर हूँ। शादी के पहले ही हिमांशी ने मुझे करण के बारे में बताया था। ये उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, पर मुझे ये नहीं पता था कि हिमांशी उसे शादी में भी इनवाइट करने वाली है। तुम बहुत लकी हो जय, जैकपॉट मिला है, वो भी लाइफ टाइम ऑफर में। आई नो, बहुत लकी हूं मैं। वैसे शादी के जोड़े में तुम एकदम पटाखा। बस करो करण, फ्लर्ट करने की जरूरत नहीं है, खाना वैसे भी मिलेगा। मेरी किसी एक्स गर्लफ्रेंड से मेरी दोस्ती नहीं रह पाई। मुझे करण और हिमांशी की केमिस्ट्री देखकर जलन तो हुई, लेकिन सोचा पहले दोस्त थे फिर पार्टनर बने, वापस दोस्त बन गए हैं, चलता है। पता चला करण भी गुरुग्राम में ही जॉब करता है। शादी के बाद भी कई बार हिमांशी करण के साथ हैंग आउट करने या शॉपिंग के लिए जाती। हिमांशी, एक बात बताओ, जब करण और तुम्हारी इतनी अच्छी बनती है तो तुम दोनों ने शादी क्यों नहीं कर ली? इंटरकास्ट शादी के लिए पापा रेडी नहीं होते। पापा के स्टेटस एंड इमेज के लिए अरेंज मैरिज करना पड़ी। करनी पड़ी मतलब? पसंद नहीं था क्या मैं? प्यार तो करती हो ना मुझसे? अभी तो शादी हुई है, थोड़ा रुकोगे तो प्यार भी हो जाएगा। मुझे हिमांशी और करण के साथ रहने से कोई दिक्कत नहीं होती, पर एक वक्त ऐसा भी आया जब हिमांशी करण को प्रायोरिटी बनाकर अपने प्लान्स बनाने लगी। हिमाचल चलना है, स्पीति वैली, शिमला से चलेंगे, मनाली से निकलेंगे। यार लेकिन अगले महीने करण का बर्थडे है, उसके इस शहर में ज्यादा दोस्त भी नहीं है। हम चले जाएंगे तो वो अकेला पड़ जाएगा। लेकिन मैं भी बार बार थोड़ी ना छुट्टी ले सकता हूँ ऑफिस से। एक काम करते हैं, उसका बर्थडे 22 नवंबर को आता है, हम 20 तक वापस आने का प्लान करते हैं। यार हम लोग करण की वजह से क्यों इतना अमेंड कर रहे हैं अपने प्लान को? करण नहीं, मेरी वजह से। मेरा दोस्त है वो, एंड मैं चाहती हूँ कि उसके बर्थडे पर साथ रहूं। मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा और चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, यहाँ नहीं स्पीति में। दिस इज टू मच यार, क्या हो गया है तुमको? तुमको कोई प्रॉब्लम है मेरी और करण की दोस्ती से? मुझे किसी की दोस्ती से कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते किसी की दोस्ती मेरे पर्सनल लाइफ में ना घुसे। ही इज माई एक्स यार। वही तो कह रहा हूँ, तुम अपने एक्स के लिए अपने पति का मूड क्यों किल कर रही हो? मुझे तुमसे बात ही नहीं करना है। मैं हिमांशी को कन्विंस करके स्पीति ले गया, पर उसकी एक शर्त थी, वो 2 दिन पहले ही वहां से आ जाएगी, क्योंकि उसके लिए करण और उसकी दोस्ती भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ज्यादा जिद नहीं करना चाहता था। मैंने उसकी बात मान ली, पर पूरी ट्रिप पे मैंने उसे उदास ही देखा। व्हाट्सअप? पता नहीं, सब सुंदर तो है बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मन कहाँ है तुम्हारा? पता नहीं। चलो चाय पीते हैं, पियोगी? पता नहीं जय। व्हाट द हेल यार, क्या पता नहीं? व्हाट्स हैपनिंग विद यू? मुझे कुछ बताना है। मैं और करण बहुत क्लोज हैं। हाँ वो तो दिखता ही है। मतलब जितना दिखता है उससे भी ज्यादा क्लोज। हम शादी के बाद भी फिजिकल रिलेशनशिप में हैं। तुमने तो कहा था कि अब तुम सिर्फ दोस्त हो। इमोशंस के आगे किसी की चलती है क्या? बकवास मत करो, इसे चीटिंग बोलते हैं। आई नो, पर क्या तुम इसको भी जस्टिफाई कर सकती हो? गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए कि गुस्से में ही सही। अब तक बात कर रहा हूं तुमसे, तुम बात करने के लायक भी नहीं हो। क्यों की थी तुमने शादी? बताया था तुमको, अपने पेरेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहती थी। और इसीलिए मुझे हर्ट कर दिया, मुझे चीट कर दिया।
नहीं, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हें ये समझना चाहिए कि बात समझने से बहुत आगे बढ़ चुकी है और मैं अभी तुम्हारी फ्लाइट बुक कर देता हूं, क्योंकि मैं तो अब तुम्हारे साथ यहां नहीं रह सकता। हिमांशी को मैंने वापस घर भेज दिया और मैं अपनी छुट्टी पूरी करके ही आया। मैंने इंस्टाग्राम पे देखा कि करण और हिमांशी करण के बर्थडे पर साथ थे और तय कर लिया कि अब हिमांशी के साथ नहीं रहना है। जब हम तलाक के लिए अदालत में मिले तो कहा, अब तुम्हारे पेरेंट्स को हर्ट नहीं होगा। हिमांशी रोने लगी और साथ में उसके पेरेंट्स भी। मैं वहां से निकल आया, लेकिन अपने दुख से निकलने में वक्त ले रहा हूं। हिमांशी के परिवार वालों ने अब उसके करण से मिलने पर रोक लगा दी है। अब करण दिल्ली में रहता है, हिमांशी अपने मायके में और मैं हिमांशी की याद में। हिमांशी ने कई बार ट्राई किया बात करने का, लेकिन मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स की जैसे ही एक्स वाइफ के साथ भी दोस्त नहीं रहना चाहता था।